स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 13 एग्जाम्पल 17, 18, 19। अगर अभी तक आप लोगों से यहाँ तक की कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो चुका है तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके गो थ्रू हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 17। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट फिगर्स की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, बिकॉज आपको वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको फिर क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जी इसका वॉल्यूम ये होता है, उसका वॉल्यूम ये होता है। वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का या क्यूबॉइड का ऐसा होता भी है तो क्यों होता है। तो आपको वहाँ पे क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। नाउ व्हाट इज स्फीयर? जस्ट इमेजिन अ बॉल। तो बॉल जो होती है वो एक किस शेप की है? वो एक स्फीयर की शेप की है। जो एक बैंगल होती है वो एक सर्कल शेप की होती है, लेकिन बॉल एक स्फीयर शेप की होती है। सो दिस इज अ स्फीयर। इसका हमें रेडियस दे रखा है कितना? 11.2 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हमें फॉर्मूला पता ही है। क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर हमें ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब। 11.2 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि क्यूब है। पॉइंट हटाया, नीचे 10, 10 एंड 10। 7 को इसे कैंसिल कर दिया। 7 1 से 7, 7 6 42। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ जी ये 2 पे कैंसिल हो रहे हैं तो मत करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीरोस अगर आपके डिनोमिनेटर में रहती है तो आपकी कैलकुलेशन करना ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, दैट इज 88। 88 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1408 मल्टीप्लाई। 112 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 12544। डिवाइड में क्या हो गया? 3, साथ में 3 जीरोस। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 17661,952 डिवाइड में 3000। आप इतने बड़ी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया। ऑल्सो एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो प्रैक्टिस करिए खुद इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करने की। ठीक है, तो अब 3 से हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। और जब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 3 5 15, 2 3 8 24, देन 3 8 24, 3 7 21, 3 3 9, 3 1 3, 7 3 3 3 आगे चलता रहेगा। डिवाइड में क्या है? 3 जीरोस भी हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इसका पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या लगा देंगे? 2 जीरो और लगा देते हैं। अब देखिए 5 जीरो हो गई यहाँ पर, तो 5 डिजिट्स ऊपर से छोड़ के हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पर इसको डिजिट को वो लगा देंगे, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 8 8 7 3 1 7 3 3, पीछे से 5 डिजिट छोड़ दीजिए, तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हम 5 डिजिट तो नहीं रखते, पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 डिजिट रख लें वो भी बहुत है। तो 5887.3, यहाँ पर मैं क्या करूँगी? 1 की जगह 2 लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है। जब 5 से ग्रेटर होती है तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये आ गया आपके पास, साथ में सेंटीमीटर है, वॉल्यूम निकाला तो क्यूब आ जाएगा। सो ये था आपका एग्जाम्पल 17। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 18। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 18। अ शॉट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले शॉट पुट क्या होता है? शॉट पुट एक बॉल सी होती है, एक गेम होती है जिसको हम ऐसे दूर तक फेंकते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी दूर तक गया। तो वो एक तरीके का स्फीयर होता है, बहुत हैवी बॉल होती है, मेटल की होती है। तो वो एक स्फीयर की शेप का है। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक स्फीयर जिसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द मास ऑफ द शॉट पुट। हमें दे रखी है डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? हमने पढ़ रखा है साइंस में डेंसिटी का फॉर्मूला
क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी दे रखी है, दैट इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मास हमें फाइंड करना है एंड वॉल्यूम। अगर मेरे पास वॉल्यूम आ जाए इस स्फीयर का तो मैं यहाँ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकती हूँ। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई व्हाट इज आर? 4.9 है, उसका क्या हो जाएगा? क्यूब। पॉइंट हटाया, 10 10 एंड 10, 7 को इसे कैंसिल किया, 7 7 सा हो गया ये। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 88 को 7 से, तो वो आता है आपके पास 616 एंड 49 को 49 से करेंगे तो आएगा 2409 डिवाइड बाय 3000। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1479016 डिवाइड बाय 3000। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम 3 से इसको ना सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं, तो जीरोज हम एज इट इज रहने देते हैं। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 493,002। अब जब हम इसको 3 जीरोज है, अब 3 प्लेसेस छोड़ के हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो के बाद 2 है, तो इतना छोटी वैल्यू है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 493 सेंटीमीटर क्यूब भी हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। राइट, तो अब हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 493 क्रॉस मल्टीप्लाई 7.8 इंटू 493 इज इक्वल टू मास। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3845.44 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया आपका मास। तो अगर आपने इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो केजी के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय जब 1000 होएगा दैट मीन्स क्या है? 3 डिजिट छोड़ के हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3.8। ऑल्सो 4 है तो ये आ जाएगा आपके पास, आगे डिजिट हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं तक ही रख सकते हैं इसको। 3.84 ग्राम्स ये आ गया, सॉरी केजी अब आएगा किलोग्राम्स, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये आ गया आपका मास इन किलोग्राम्स। तो ये था आपका एग्जाम्पल 18। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट वुड कंटेन? कितना पानी ये अपने अंदर कंटेन कर सकता है? तो हेमिस्फीयर है, हेमी मतलब हाफ, स्फीयर, स्फीयर का हाफ, यानी कि ये है एक हेमिस्फीयर। इसके अंदर हमने बताना है कितना वाटर आ सकता है अगर इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का हाफ है, तो हाफ, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई हमें पता है, आर इज 3.5 का क्यूब हो जाएगा ये। बस इतना पानी ये कंटेन कर सकता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे 10। ठीक है, 7 को इससे कैंसिल कर दिया, 5। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 पे, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर 5 के मल्टीपल्स पड़े हैं। तो इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया, 2 को इससे कैंसिल, खत्म। और देखिए और कहाँ कैंसिल हो रहा है? फिर से 5 7 सा 5 2 सा। अब मैंने 2 पे क्यों कैंसिल किया? क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल पड़ा है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुकी है, अब मैं इसको नहीं करती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 30। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2695 डिवाइड बाय 330 है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इस पे 3 पे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 8 सा 24 2
3 9s are 27, 2 3 8s are 24, 1 के बाद फिर हम 0.33 लगता रहेगा और डिवाइड में 10 भी है, डिवाइड में 10 है, पॉइंट हटाया नीचे 0, तो 3 0 आ चुकी है, तो 3 डिजिट छोड़ के अब लग जाएगा, तो 39.8333 है, तो आप 33 हटा भी सकते हैं, आप सीधा ये ही आंसर लिख सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 19th। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 13.8। थैंक यू।